क्या गोल्ड अब $18,000 का होने वाला है? जी हाँ माय डियर फ्रेंड, इस टाइम गोल्ड $4500 या $4600 के राउंड अबाउट घूम रहा है। और मैंने जो ईयरली फोरकास्ट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करवाई है, उसमें मैंने जो गोल्ड की फोरकास्ट $12,000 से बढ़ा के $18,000 तक ले गया हूँ। क्या गोल्ड $18,000 पे होने जा रहा है? और कौन सा बेस्ट बाइंग लेवल है? गोल्ड का लो इस साल कहाँ पे लगेगा? इस साल का हाई कहाँ पे लगेगा? गोल्ड की क्लोजिंग कहाँ पे होंगी? और गोल्ड की क्या टेक्निकल और हिस्टोरिकल वैल्यूज हैं? गोल्ड की साइक्लिक मूव क्या है? इस ईयरली फोरकास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे, जो कि फंडामेंटली, टेक्निकली, सेंटिमेंटली और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि ये गोल्ड की जो ट्रेड्स हम आपको एजुकेशन पर्पज के लिए शेयर कर रहे हैं, उनके पीछे रीजंस क्या हैं। सो वीडियो लर्निंग से भरपूर होने वाली है, लेकिन माजरत में एडवांस में कर दूं, वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी होने वाली है। सो कुर्सी की पेटियां बांध लें और इस वीडियो को उस टाइम वॉच कीजिएगा जब आपके कमरे में कोई ना हो, आप अकेले बैठे इस वीडियो को ऑब्जर्व कर लीजिएगा, नोटपैड पेंसिल अपने पास रख लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। क्या गोल्ड प्राइसेस 2026 के आखिर तक $6,764 लेवल, $7,731 लेवल तक अप होगी या $4,500 लेवल तक डाउन होगी? आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड ईयरली एनालिसिस के सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। एक तरफ मशहूर जमाना फाइनेंशियल एनालिस्ट जिम रॉजर और रे डैलियो हैं, जो 2026 में और आने वाले सालों में फाइनेंशियल मार्केट पैनिक, डिप्रेशन और रिसेशन की तरफ इशारे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मशहूर जमाना गोल्ड एनालिस्ट लैरी विलियम्स हैं, जो 2026 के आखिर और 2027 के अवाइल में फाइनेंशियल मार्केट में बेहतरी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। जिम रॉजर और रे डैलियो के मुताबिक 2026 जंगों का साल होगा। पुरानी जंगें एक्सेलरेट करेंगी और नए महाज खुलेंगे। रे डैलियो के मुताबिक दुनिया का फाइनेंशियल हब न्यूयॉर्क से शिफ्ट होकर बीजिंग की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। रे डैलियो का यह भी मानना है कि हांगकांग, सिंगापुर की मार्केट भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगी। रे डैलियो का मानना है कि दुनिया का फाइनेंशियल पैटर्न इसी तरह से काम करता है। हर 60 से 90 साल के दौरान एक सुपर पावर जीरो से शुरू होती है, पीक पर पहुंचती है और फिर डिक्लाइन की तरफ मूव कर जाती है। जिम रॉजर और रे डैलियो के मुताबिक 2026 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी डिप्रेशन, रिसेशन और पैनिक का शिकार होगी। $38.8 ट्रिलियन के कर्जे होशरुबा हद तक बढ़ जाएंगे। कर्जों की इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी को फौरी तौर पर $11 ट्रिलियन की जरूरत होगी। गैर महसूस तरीके से जापान, चाइना और सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अपनी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ करेंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्रेडिट रेटिंग में कमी नोट की जाएगी। अमेरिका की बॉन्ड मार्केट मसाइल की बुनियाद पर दुनिया में पैनिक जन्म लेगा। DXY और 10 ईयर यील्ड में मसाइल नोट किए जाएंगे। गोल्ड एंड सिल्वर में अपवर्ड रैली नोट की जा सकेगी। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर गोल्ड प्राइस ने $5,000 लेवल को अचीव कर लिया तो इसका अगला टारगेट $10,000 लेवल होगा। लेकिन दूसरी तरफ लैरी विलियम्स का मानना है कि फाइनेंशियल मार्केट में मसाइल बहुत हद तक कम हैं। उनके मुताबिक S&P 500 PE रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो इस वक्त 25% के आसपास है, जो 27 से डाउन हुई है और 2026 के आखिर में 23 तक पहुंच जाएगी। लैरी विलियम्स का कहना है कि जितनी परसेंटेज कम होगी उतना ही फाइनेंशियल मार्केट के अदादो शुमार में मजबूती नोट की जाएगी। रे डैलियो के मुताबिक डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 में आने वाले दिनों में बहुत बेहतर हालात नजर आ सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में बेहतरी नोट की जाएगी तो गोल्ड प्राइसेस का बयानिया सेल का हो सकता है और सोने की कीमतें $4,700 लेवल और $4,500 लेवल तक ड्रॉप हो सकती हैं। अगर 2025 को इंटरेस्ट रेट कट का साल कहा जाए तो गलत ना होगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 3 दफा, यूरोजोन ने 2 दफा, यूनाइटेड किंगडम ने 2 दफा, बैंक ऑफ कनाडा ने 2 दफा, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 दफा इंटरेस्ट रेट को कट किया। इंटरेस्ट रेट कट बयानिए की बुनियाद पर गोल्ड प्राइस ने 2025 में 67% अपवर्ड
डाउनवर्ड रैली की और सिल्वर की कीमतों ने 147% तक का इजाफा नोट किया। 2026 में फिलहाल तक बैंक ऑफ जापान ने 2 दफा इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को पॉज रखने का बहुत अहम फैसला किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा ने भी इंटरेस्ट रेट को पॉज किया है। दुनिया में जारी जंगों की बुनियाद पर मार्केट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बड़ी तेजी के साथ जन्म ले रहा है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा नोट किया गया है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की बुनियाद पर पीएमआई और ग्रोथ रेट भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर वैक्यूम की बुनियाद पर 2026 में इंटरेस्ट रेट का बयानिया या पॉज का होगा या हाइक का होगा और इंटरेस्ट रेट हाइक या पॉज रेसिप्रोकल इफेक्ट की बुनियाद पर सोने और चांदी की कीमतें डाउनवर्ड रास्तों का इंतखाब करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ 2025 में यूक्रेन रशिया तनाजे में तेजी नोट की गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में दस्तों गिरेबान हुए। हमास, हाउसेज, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पों में इजाफा नोट किया गया। 2026 के आगाज में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को उठा लिया। ग्रीनलैंड पर चढ़ाई की धमकियां दी गईं। नेटो फोर्सेस के साथ मसाइल ने जन्म लिया। यूनाइटेड किंगडम के साथ भी मसाइल नोट किए गए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना के दरमियान ताइवान के मसले को लेकर हॉट वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट किया, अपना हरमुज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। आने वाले दिनों में चाइना और ताइवान के दरमियान जंग का आगाज हो सकता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मसाइल जन्म ले सकते हैं। खलीज मुमालिक ईरान के साथ क्लैश में आ सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना भी आपस में टकराव में उलझ सकते हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 जंगों का साल होगा और अगर ऐसा हुआ तो फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी में इजाफा नोट किया जाएगा और गोल्ड प्राइसेस सुपर बुलिश रास्तों का इंतखाब करते हुए $6,764 लेवल और $7,731 लेवल तक अप हो सकती हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में गोल्ड का 22 बाय था। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड का सबसे बड़ा खरीदार सेंट्रल बैंक्स थे और उसके बाद स्मार्ट मनी इन्वेस्टर ने गोल्ड में खरीदारी की। नॉन रिपोर्टेबल्स का नंबर तीसरा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर 2025 में 3000 टन गोल्ड प्रोड्यूस हुआ, उसमें से 1000 टन गोल्ड सेंट्रल बैंक्स ने बाय किया और उसमें सबसे बड़ी मिकदार में चाइना ने गोल्ड खरीदा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 के आखिर तक टोटल गोल्ड प्रोडक्शन का 33% तक चाइना मजीद खरीदेगा। हिंदुस्तान, तुर्किया, ताजिकिस्तान और पोलैंड भी गोल्ड के बड़े खरीदार हैं और 2026 में भी गोल्ड की खरीदारी में इजाफा होता रहेगा। फाइनेंशियल मार्केट के एक ग्रुप का मानना है कि मार्केट रीसेट हो रही है, डॉलर प्रेशर में है, दुनिया का एतमाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी से शेक हो रहा है, DXY मसाइल और बॉन्ड मार्केट में डिस्टर्बेंस आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट को शेक कर सकती है। चाइना ने इस बात को 10 साल पहले से फोरसी कर रखा है। दुनिया के दूसरे बैंक्स गोल्ड एडॉप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 30 सालों में पहली दफा गोल्ड के ज़खायर डॉलर के ज़खायर से बेहतर हुए हैं। आने वाले दिनों में सेंट्रल बैंक्स गोल्ड एडॉप्शन में मजीद इजाफा नोट किया जाएगा और गोल्ड का बायस मुस्तकबिल में बाय होगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका गोल्ड के बड़े प्रोड्यूसर हैं। 2025 में गोल्ड माइनिंग में बड़े मसाइल नोट नहीं किए गए। गोल्ड एक्सट्रैक्शन का काम नियर टू ऑप्टिमल लेवल हो रहा है और आने वाले दिनों में भी गोल्ड एक्सट्रैक्शन में मसाइल नोट नहीं होंगे। इन्वेंट्री सप्लाई अकॉर्डिंग टू द रूटीन चलती रहेगी। सेफ हेवन डिमांड और सेंट्रल बैंक्स गोल्ड एडॉप्शन की बुनियाद पर सप्लाई और डिमांड में हल्का सा फर्क आ सकता है, जिसकी बुनियाद पर गोल्ड की कीमतें $6,700 लेवल और $7,700 लेवल तक अप हो जाएंगी। लेकिन इकोनॉमिस्ट के ग्रुप के मुताबिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बुनियाद पर डॉलर इंडेक्स $104-105 लेवल तक अप हो सकता है। बॉन्ड मार्केट में मसाइल नोट हो सकते हैं। 2 ईयर यील्ड 10 ईयर यील्ड में कन्वर्ट हो सकता है और 10 ईयर यील्ड में भी अपवर्ड स्पाइक्स नजर आ सकती हैं। डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, 10 ईयर यील्ड का बढ़ना
कमोडिटी प्राइसेस स्पेशली गोल्ड और सिल्वर को डाउन रास्तों की तरफ गामजन कर सकता है। 2026 में बुल और बियर्स के दरमियान खींचातानी जारी रहेगी। बियर्स गोल्ड प्राइसेस को $4,500 लेवल तक ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे, जबकि बुल्स गोल्ड प्राइसेस को $6,764 लेवल और $7,731 लेवल तक अप खींचने की कोशिश करेंगे। गाइस, सबसे पहले तो बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक हो। आप ये वीडियो ईद को देख रहे हैं और हमारी ईयरली फोरकास्ट क्वार्टर के ऑलमोस्ट एंड और ईद पे रिलीज़ हो रही है। तो आपको और आपकी पूरी फैमिली को फॉरेक्स उस्ताद और फॉरेक्स उस्ताद की पूरी फैमिली की जानिब से ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये ईद आपके लिए ब्लेसिंगफुल हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस ईद की बरकत से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। स्टार्ट करते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट तो शुरुआत करते हैं हम लंबे टाइम फ्रेम से, यानी कि ईयरली चार्ट से, क्योंकि ये ईयरली एनालिसिस है तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट की ऐसे ईयरली मूवमेंट किस तरीके से होती है। अगर थोड़ा सा मैं, क्योंकि डिटेल वीडियो होगी तो ईद की वो छुट्टियों के ऊपर आप इंशाल्लाह इसको देख रहे होंगे, तो हम इसको थोड़ा लंबे अरसे से लेकर चलते हैं। 1975 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझाना शुरू करता हूँ कि सबसे पहले ये देखें, मार्केट के अंदर आपको उससे पहले 1975 से पहले एक लाइन नज़र आती है कि मार्केट के अंदर कोई मूव नहीं थी। गोल्ड की प्राइसेस के अंदर कोई जो इतना ज़्यादा उछाल नहीं था, आप ये कह सकते हैं। सबसे पहला उछाल जो है गोल्ड की मार्केट में, जो एक $100 एवरेज गोल्ड था या $100 के नीचे नीचे था 1974 में, वो $200 के करीब। तो सबसे जो पहला उछाल था मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस 3 गुना बढ़ गई थी, वो 1980 में आया था। ये देखें, 1980 में मार्केट ने पहला स्पाइक दिया था और ये बहुत बड़ी मूवमेंट थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1978 में, यानी कि साल पहले, गोल्ड जो है वो $180 के करीब था, जिसका हाई था $200, और एकदम से मार्केट 3 से 4 गुना प्राइसेस बढ़ गई और 1979 में गोल्ड की प्राइसेस $550 पे जा क्लोज हुई, और जबकि साल 1980 में ये $860 तक का हाई लगाया। उसके बाद मार्केट फिर रेंज में आ जाती है और दोबारा से साल 1980 से लेके दोबारा एक एवरेज मूव करना शुरू कर देती है। और ये एवरेज मूवमेंट का जो मोमेंटम है ये साल 2000 तक चलता है, यानी कि 20 साल गोल्ड की मार्केट उसी $800 के हाई को ना सिर्फ ब्रेक नहीं कर पाती बल्कि उसके अंडर मूव करती है। 20 साल के दौरान एवरेज गोल्ड की जो प्राइस रहती है उसका एवरेज हाई $400, $450, और एवरेज जो लो है वो $300 या $250 के करीब रहता है। लेकिन साल 2005 में 6 में ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड की प्राइस दोबारा $800 तक को अबूर कर गई। ये याद रहे कि साल 2008 बहुत ही हिस्टोरिकल साल है, जब एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, आपको अगर याद होगा, लेमैन ब्रदर्स के नाम से। तो उस दौरान मार्केट जो है वो $1000 का नया हाई लगा के, तो उस जो लेमैन ब्रदर का क्रैश है, तो मार्केट की जो प्राइसेस हैं $1000 का हाई लगाने के बाद वो ऑलमोस्ट $200-300 गिरी थी, और जो मार्केट की ईयरली क्लोजिंग थी वो $800 के करीब ही हुई थी। यानी कि जो 1980 के अंदर मार्केट ने हाई लगाया था उससे फिर भी ऊपर ही क्लोजिंग हुई थी। लेकिन साल 2009, 10, 11 ये गोल्ड के पीक ईयर रहे आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी कि इसका मतलब ये होता है, ये जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे, वो समझें, वो पॉइंट लें कि लेमैन क्राइसिस जो आया, लेमैन ब्रदर क्राइसिस आया, वो साल 2008 में आया, और 2008 में मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड पे जाके क्लोजिंग जरूर की है। लेकिन उसके बाद जो अगले 3 से 4 साल हैं, यानी कि 9, 10, 11 और 12 साल, यानी कि अगले 3 साल के अंदर मार्केट ने अपना नया हाई टैप किया, और नया हाई कितना था? $1910। तो सबसे पहले हमें ये लेमैन ब्रदर्स का जो बहुत बड़ा एक क्रैश था मार्केट में, रिसेशन था मार्केट में, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि रिसेशन के दौरान गोल्ड की मार्केट उसी टाइम इमीडिएटली अप नहीं जाती, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच होता है, मार्केट में कैश की कमी होती है, डॉलर्स नहीं होते। फिर स्टेट बैंक जब इंटरवीन करता है, डॉलर छापता है, तो फिर जब डॉलर मार्केट में सप्लाई बहाल होती है तो अगले 2-3 साल फिर खुशहाली के आते हैं और फिर गोल्ड की प्राइसेस अपसाइड पे जाती हैं। खैर, ये बहुत बड़ा लेसन था जो हमें सीखने को मिला कि मार्केट की $800 से उठ के प्राइस 3 गुना ज़्यादा हो गई और 1910 का हाई लगा, और आने वाले, यानी कि ये 2011 में जो हाई लगा वो आने वाले कई सालों तक बरकरार रहा। उसके बाद जो मार्केट के अंदर दोबारा से वो हाई टैब हुआ वो साल 2020 में था। साल 2019 के एंड में जब कोविड आया, तो आप अगर देखेंगे तो कोविड के दौरान मार्केट जो थी वो
$1500 के करीब थी साल 2019 के एंड में ये $1500 पे आ चुकी थी। लेकिन साल 2020 ये भी सेम सिनेरियो रिपीट हुआ यहाँ पे, क्योंकि कोविड जो है वो साल के एंड में आया, साल 2019 के एंड में आया, और साल 2020 था उसमें मुकम्मल लॉकडाउन सी कंडीशन रही 2026 में। और कुछ तो मूवीज़ भी बनी हुई थी कि 2020 क़यामत आ जाएगी, दुनिया का एंड है, तो लोग उसके प्रेशर में भी थे, साइकोलॉजिकल प्रेशर में थे और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आ गए। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो साल के एंड में ये इंसिडेंट हुआ है तो गोल्ड की मार्केट में इतना वो लिक्विडिटी क्रंच नहीं आया। लेकिन जो लिक्विडिटी क्रंच के बाद जो सबसे बड़ा मूव है वो भी गोल्ड की मार्केट ने कोविड के इमीडिएटली बाद दिया, यानी कि गोल्ड ने एक नया हाई लगाया, वो $2060-70 का एक नया हाई था। यानी कि पहले जो 2011 में हाई लगा है उसके ठीक 10 साल बाद या 9 साल बाद एक नया हाई मार्केट लगाती है। और अब की स्टोरी तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है, क्योंकि 2 मेजर क्राइसिस, आप एक लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस और उसके बाद एक कोविड का क्राइसिस देख चुके हैं। इसके बाद गोल्ड की मार्केट साल 2021 साल 2022 बहुत ज़्यादा बोर रही, इंक्लूडेड साल 2023। मार्केट एक ही रेंज में रही और मैं 2022-23, 21-22-23, 24 गोल्ड वीकली एनालिसिस मुसलसल रिकॉर्ड करवा रहा था। तो आई फील बोर सम टाइम, गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड करने को दिल नहीं करता था, क्योंकि जब भी मैं हर वीक चार्ट ओपन करता था तो मार्केट एक ही जगह पे होती थी। तो उसका जो एवरेज हाई होता था गोल्ड की मार्केट का इन 3 सालों में, साल 2021 से लेके 24 तक, एवरेज हाई जो होता था वो लगभग $2000 के करीब होता था और ये मार्केट $2000 को भी क्रॉस करती थी। और जो एवरेज मार्केट का लो होता था वो $1700 होता था। और लास्ट टाइम जब हमने गोल्ड को बाय करवाया था 2022 में, वो बाय करवाया था वो 1620, 1650, 1680 से बाय करवाया था। और फिर 2023 में भी हम बाय करवाते गए गोल्ड को, और साल 2023 में हमने 2000 से भी बाय करवाया गोल्ड को। लेकिन साल 2024 है वो एक मैजिकल ईयर रहा। और साल 2025 अगर आप देखें तो 2000 से उठ के मार्केट अभी वही प्राइस $6000 का ऑलमोस्ट हाई लगाए। तो वही जो पैटर्न पीछे से चलता आ रहा है 1980, साल 2008 और अब ये 2024-25 है, पैटर्न वही है सेम, कि प्राइसेस 3 गुना जाएंगी, उसके बाद मार्केट 2-3 साल के लिए सो जाएगी। पहले ही मार्केट जब साल 1980 के बाद 20 साल मार्केट ने गैप लिया, उसके बाद मार्केट ने 10 साल का गैप लिया, और अभी तो मार्केट ने महज 3 से 4 साल का गैप लिया है, साल 2020 से 2024, उसके बाद 25 से मार्केट अपवर्ड मूव होना शुरू हो गई है। तो ये गैप बड़ी तेजी से कम हुआ है, 5 साल भी नहीं लगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगले 2.5 साल मार्केट गैप ले सकती है अगर उसी पैटर्न को देखें, या मैक्सिमम मिनिमम 2 साल ले सकती है। तो आफ्टर 2 ईयर, अभी तो साल 2026 की कैंडल क्लोज भी नहीं हुई, लेकिन आफ्टर 2 ईयर हम ये देख पाएंगे कि गोल्ड की मार्केट क्या करने जा रही है, यानी कि वही 3 गुना वाला फार्मूला। अगर मान के चलते हैं हम कि गोल्ड की प्राइसेस $6000 से लेके $5000 या $4000 के दरमियान रेंज करती है अगले 2.5 साल, इसी पैटर्न को हम रिपीट कर रहे हैं, कुछ भी नया अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे। तो इसका मतलब बड़ा साफ होता है, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर अगले 2-2.5 साल गुजार देती है तो उसके बाद मार्केट की 3 गुना प्राइसेस बढ़नी है, यानी कि 6000 का 3 गुना कितना हुआ, 6, 12 और 18। तो आपको ये समझ आएगा कि गोल्ड की मार्केट ना सिर्फ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाली है, बल्कि आने वाले दिनों में वो वाले मैजिकल नंबर भी अबूर करने वाली है, जो शायद अब चार्ट पे देखना भी हमारे लिए, उनको तलाश करना भी नामुमकिन हुआ पड़ा है। और जी हाँ, ये होने जा रहा है आने वाले दिनों में। और गोल्ड की प्राइसेस, ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने ईयरली फोरकास्ट करनी है, लेकिन हम जो पैटर्न के मुताबिक अब हम चल रहे हैं, उसमें हमने पैटर्न के मुताबिक यही प्रूफ हुआ कि 20 साल मार्केट को लगे अपना हाई ब्रेक करने में, फिर उसके बाद 10 साल लगे, यानी कि 9 साल लगे, 10 साल से भी कम अरसा, और अब की बार मार्केट को 4 साल लगे, 3-4 साल लगे। और अब की बार जब ये उसी पैटर्न को अगर फॉलो करें तो अगर वो 60% स्पीड से अब वो हो रहे हैं पहले से लेके आखिरी तक, तो 2 साल भी मुश्किल से नज़र आ रहे हैं। और गोल्ड की प्राइसेस अब $18,000 पे जाती हुई नज़र आ रही हैं अगले 2-2.5 साल में, 3 साल में। तो ये साल 2026 है, 27 में भी मार्केट रेंज करे, 28-29 बड़े डेंजरस साल है, और साल 2030 $20,000 को गोल्ड की मार्केट टच करने जा रही है। 2030 याद है आपको, सऊदीया का विजन 2030, और इससे पहले दुबई का विजन था 2020। दुबई का विजन 2020 तो बढ़ गया बिकॉज ऑफ कोरोना, बट उसके बाद दुबई ने जो तरक्की की है
वो भी आपने देखी। लेकिन अब जो विजन 2030 है सऊदीया का, वो क्या करेगा? मेरी प्रिडिक्शन ये है कि साल 2030 भी एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस भी लेके आएगा। साल 2030 एक ऐसा साल होगा कि दुनिया का नक्शा या तो चेंज हो चुका होगा या दुनिया का रहने का स्टाइल साल 2030 के बाद चेंज हो जाएगा। याद होगा आपको 9/11 के बाद पूरी दुनिया में सफ़र का जो मतलब था वो चेंज हो गया था। 9/11 से पहले सफ़र का मतलब क्या था? बैग पैक करो, पासपोर्ट पकड़ो और निकल जाओ। ना इतने ज़्यादा पासपोर्ट वीज़ास के झंझट थे और ना ही इतनी ज़्यादा सिक्योरिटीज चेकिंग थी। लेकिन 9/11 के बाद क्या हुआ? पूरी दुनिया में सफ़र का मतलब हो गया मस्ट वीज़ा बिफोर अराइवल एंड सेकंड बहुत ही टाइट सिक्योरिटी। कुछ जगह पे स्पेशली अमेरिका और यूरोप में तो ह्यूमिलिएट किया जाता था मुसलमानों को। टाइट सिक्योरिटी, जलील कर देने वाली सिक्योरिटी चेकअप। और फिर उसके बाद साल 2020 9/11 के बाद साल 2020 में भी सफ़र का मतलब चेंज हो गया। वो ये था मास्क पहनना, हाइजीन का ख्याल करना है और जगह जगह पे हमने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और जगह जगह पे हमने स्पेसिस बनानी है। लेकिन वो चीज़ तो अब आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा ख़त्म हो गई। लेकिन साल 2030 में या साल 2029 के एंड में कुछ इस तरह का यूनिक हो सकता है जो इससे पहले कभी ना हुआ और दुनिया में बहुत ज़्यादा अमवात भी होंगी। अल्लाह ना करे ये प्रेडिक्शन सच हो, लेकिन ये मेरा अपना एनालिसिस है, कोई ख़बर नहीं है कि साल 2030 भी एक बहुत ही चेंजेबल या पॉजिटिव चेंज समझ लें या नेगेटिव चेंज समझ लें, वो होएगा। साल 2030 भी एक हिस्टोरिकल ईयर होगा और गोल्ड तब तक $20,000 के करीब पहुंच चुका होगा। तो ये कोई बात मैंने अपने पास से नहीं की, कोई बात अपने पास से नहीं की, सिर्फ टेक्निकल आपको चार्ट दिखाए हैं और चार्ट क्या बता रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। एक और काम करते हैं हम, फॉर द सेक ऑफ स्टडी, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। हाँ, एक और काम करते हैं हम ये करते हैं कि हम जो ये साल 1980 में हाई आया था उसको मार्क कर लेते हैं पिछले 3 साल की विंडो बना के कि 1977 से लेके, ये देखें जी, मैंने ये पहले भी मार्क किए हुए हैं, ये स्टडी मैंने पहले भी की हुई है। अब फिबोनाची के असूलों को लगा लेते हैं। लें जी, फिबोनाची के असूलों को लगाया हमने तो हमें पता चला कि जी मार्केट का जो एवरेज डीप है वो 61, इवन 0.7 तक भी जाता है। इवन इस केस में तो 0.78 तक भी गया हुआ है। ठीक है, अब मैं एक और काम करता हूँ, ये चेक करें। साल 1980 के बाद जो 2011 के अंदर हाई लगा वो ये देखें, सिर्फ एजुकेशन पर्पस, लेमन क्रैश यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, साल 2008-11 में, हाँ ये $1800 का हाई लगा 2010-11 में। ये यानी कि ये फिबोनाची के अंदर जो लेवल्स हैं ये देखें वो लेवल में भी नहीं है, यानी कि 2.61 के नियर अबाउट हाई लगा। ठीक है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ मैं सिर्फ। अब यही चीज़ सेम हम इधर कर लेते हैं। लो से यही पकड़ा मैंने, दोबारा फिबोनाची पकड़ता हूँ और 3 साल का पकड़ा था, 1 2 3, तो यहाँ पे भी 1 2 3। ले जी, मैं इधर से पकड़ लेता हूँ। इसके असूलों के मुताबिक अगर देखा जाए 2.61 यहाँ पे बनता था, जो एक नया हाई था जो अभी लगना चाहिए था, वो यहाँ पे तक लगना चाहिए था $4000 तक, लेकिन वो लगा जाके ओ माय गॉड 3.61 से भी ऊपर। अब थोड़ा सा मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं 1 साल थोड़ा सा पीछे करता हूँ, सो हमारी कैलकुलेशन शायद ठीक बैठ जाए। लेकिन उसके बाद वजूद भी ये जो हाई बनता है ये बहुत ज़्यादा बनता है। खैर, अब वो आता है मैजिकल फिगर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अब हम इसी हाई को मान लेते हैं कि यही हाई है और पिछले 3 साल के लो को हम लोग टैप कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी जो साल 2019-20 के अगर फिबोनाची के लेवल भी देखें तो ये $12,000 अगले 3 साल में बता रहा है और जो मेरा फिगर है वो ये है 12 से $18,000। ये देखें तो $18,000 तो हर लिहाज से हमें लग रहा है अगले 3 सालों में। सो तीनों चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस करके और हिस्ट्री से भी मैंने आपको साबित कर दिया कि गोल्ड की प्राइसेस $10,000 से ऊपर ही होंगे और $18,000 मैंने आपको एक मैजिकल नंबर शेयर कर दिया। लेकिन ये वाली वीडियो तो ईयरली फोरकास्ट के ऊपर है। ईयरली फोरकास्ट के अंदर मैंने आपको समझाना था गोल्ड साइक्लिक मूव। तो गोल्ड के साइकिल जो है वो श्रिंक्स हो रहे हैं, ये क़यामत दी निशानियां ने।
यानी कि इसका मतलब ये है कि क़यामत भाई करीब है। अच्छा, गोल्ड के साइकिल्स को समझाने का एक और मकसद था कि आपको जो नज़र आया ना कि बीटीसी एक ऐसा प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट फिज़िकल में अवेलेबल ही नहीं है और जिसे वर्चुअली है और वो 1,26,000 $2,00,000 का हो जाता है रातों रात। तो क्या गोल्ड में ऐसी पावर नहीं है? जी हाँ, गोल्ड के अंदर ऐसी पावर है। और ये आपको बताने का मकसद ये था कि साल 2030 के बाद, जब ये साल 2029 में या 28 में ये साइकिल, गोल्ड का साइकिल एक और कंप्लीट होता है और $18,000 का गोल्ड हो जाता है, तो इसका साइकिल और श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि 60 से 70 गुना स्पीड से श्रिंक हो रहा है इसका साइकिल। याद है, पहला साइकिल 20 साल में कंप्लीट हुआ, दूसरा साइकिल 9 साल में कंप्लीट हुआ, तीसरा साइकिल 9 साल से भी कम अरसे में कंप्लीट हुआ, यानी कि 4 साल भी मुश्किल से गुजरे, 3.5-4 साल। तो अब चौथा साइकिल हम 2 साल से भी कम अरसे में देख रहे हैं, और जो 5वां साइकिल होगा वो, इसका मतलब ये है कि 1 साल से कम अरसे में होगा, और छठा साइकिल विद इन 6 मंथ होगा या उससे 3 महीने में, और आगे 8वां साइकिल गोल्ड की प्राइसेस को $1.5 लाख क्रॉस करवा देगा। और एक वक्त आएगा हिस्ट्री में, साल 2035 में या 34 में या 33 में, गोल्ड और बीटीसी की प्राइसेस सिमिलर चल रही होंगी और इनकी आपस में दौड़ लगी होगी कि बीटीसी विन करेगा या बीटीसी की प्राइस ज़्यादा होंगी या गोल्ड की प्राइस ज़्यादा होगी, बीटीसी में ज़्यादा रिटर्न आएगा या गोल्ड में ज़्यादा रिटर्न होएगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें गरीब की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर होंगी। तो आज आपके पास टाइम है, गोल्ड या बीटीसी लेके रख सकते हैं, और कल अपने बच्चों को जायदाद में, जहेज़ में, या फिर अपने मरने के बाद उनको एक ऐसा खूबसूरत तोहफा दे सकते हैं कि वो आपको सारी उम्र याद रखें कि हमारे दादा ने, हमारे नाना ने, हमारे अब्बा ने हमारे लिए कुछ किया था या कुछ ख़रीदा था। सो ये चीज़ है। खैर, ये वीडियो ईयरली फोरकास्ट है, तो ईयरली पर फोकस करते हैं, लेकिन साइक्लिक मूव भी समझाना ज़रूरी था, क्योंकि स्पेशली आप ईद के टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, जब आपने फैमिली को टाइम देना है, आप हमें टाइम दे रहे हैं, तो नॉलेज प्रीमियम लेवल का होना चाहिए। ये चीज़ मैंने सिर्फ अपने 100 स्टूडेंट्स को सिखाई थी, जो मेरे 100 प्रीमियम स्टूडेंट हैं, बड़े क्लोज स्टूडेंट हैं, और उनको वेबिनार्स में ये मैंने साइक्लिक मूव, गोल्ड का साइकिल, और अब गोल्ड का साइकिल आप लोग सब फ्री में सीख चुके हो। ये रहील नवाज़ फॉरेक्स उस्ताद की पर्सनल साइक्लिक एक मूव है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये गोल्ड साइक्लिक मूव बाय रहील नवाज़ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको प्रूफ होती नज़र आएगी, और रहती दुनिया तक, मैं रहूँ ना रहूँ, ये गोल्ड के वीकली एनालिसिस आपको याद रहेंगे। एनीहो, अब हम ईयरली पे चलते हैं। ईयरली में जो बड़े इवेंट हैं, क्योंकि मैंने आपको टेक्निकल क्लियर कर दिया, मैंने हिस्ट्री क्लियर कर दी, अब मैं आ जाता हूँ फंडामेंटल की तरफ। फंडामेंटल में इस साल 6 रेट के डिसीजन है। कल जे पोल ने जो मीटिंग की बड़ी हिस्टोरिकल है। उसने कहा कि अब हम रेट कट को नहीं बल्कि रेट हाइक की तरफ देख रहे हैं, और जंग डिसाइड करेगी कितने अरसे में ख़त्म होती है जो ईरान पे लगी है। तो ये फैसला होगा कि महंगाई बढ़ेगी या कम होगी, और फिर हमने रेट कट करना, रेट हाइक करना। लेकिन एक चीज़ हुई है कल की मीटिंग के बाद जो इससे पहले कभी नहीं हुई, वो ये रेट हाइक की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ना शुरू हो गई हैं और रेट ईज़ 0 हो गए हैं। पहले इससे रेट ईज़ पूरे साल में थे कि पूरा साल में किसी भी टाइम रेट कट हो सकता है, लेकिन अब आप देखें जून में आपको रेट हाइक की बातें शुरू हो गई हैं, जुलाई में, फिर उसके बाद सितंबर में, फिर उसके बाद अक्टूबर में, और एंड पे दिसंबर में जो है वो 39% रेट ईज़ और 57% रेट नो चेंज और 3% रेट हाइक की प्रोबेबिलिटीज़ है। लेकिन ये आने वाले हर दिन के साथ रेट ईज़ की प्रोबेबिलिटीज़ पूरे साल में कम होना शुरू हो जाएंगी और रेट हाइक की बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मेरे नज़रिए के मुताबिक ये गलत प्रेडिक्शंस है अगले साल की, क्योंकि ये अपडेट नहीं हुई। मेरे नज़रिए के मुताबिक इस साल अब कोई रेट कट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपना जो ये पोल को जब रिटायर हो रहा है, तो अपना कोई बंदा लेके ज़बरदस्ती अननेचुरल रेट कट ना करवा दे तो वो अलग बात है। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया इस टाइम या तो रेट हाइक कर रही है या फिर रेट पास रखे हुए हैं। जिस तरह के बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने रेट हाइक कर दिया, और जिस तरह के जापान ने 3 दफ़ा रेट हाइक कर दिया, और जिस तरह के अब बाकी सारे बैंक्स रेट को पास रखे हुए हैं। और आज यूरो का और ब्रिटिश पाउंड का भी डिसीजन है, मुझे लगता है वो पास ही करेंगे या फिर हाइक की बातें हो सकती हैं। लेकिन अमेजिंग चीज़ ये हुई है, साल में 6 बिग इवेंट ये हैं। इसके अलावा साल में 6 से ज़्यादा
तकरीबन ऑलमोस्ट साल में 8 एक CPIs, 8 एक NFP के इवेंट्स हैं और 8 से 10 ही जनाब आपके पास NFP आती हैं और इतनी ही आपके पास बाकी डाटाज भी वो उतनी दफ़ा ही रिलीज़ होने हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये साल भरपूर है विद इवेंट्स। इसके दरमियान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट वो है मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन जो साल 2026 के हैं वो है नवंबर में, 3 नवंबर 2026, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीना रहने वाला है। और ये जो अभी से बातें हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के हारने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये तो डिपेंड करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को किस तरीके से ख़त्म करता है, लेकिन मुझे अभी तक ये जंग ख़त्म नहीं होती नज़र आ रही, बल्कि मुझे मज़ीद जंगें शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं। वो जियोपॉलिटिकल में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। नवंबर 2026 ये डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल किस तरह से मूव करेगा गोल्ड। लेकिन ये साल के मैंने बड़े बड़े इवेंट आपके सामने पेश कर दिए कि 6 FOMCs हैं और बाकी 9-10 हैं आपके 9 के करीब हैं NFPs और 9 के करीब ही CPIs के डाटाज हैं और बाकी इसी तरह के डाटाज हैं, मंथली डाटाज। एनीहो, अब क्या गोल्ड अपसाइड पे क्लोज होगा? ईयरली की बात कर लेते हैं और मंथली की बात। यस, गोल्ड का ईयर का एंड जो है साल 2026 की जो ईयरली कैंडल है वो बुलिश क्लोज होगी नियर अबाउट $5,400 और $5,300। अगर मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो $6,000 को ब्रेक करती है, $7,000 या $65,000 पे आती है, तब भी वो $5,500 के ऊपर ही जो है वो ईयरली कैंडल क्लोज होने के चांसेस हैं। यानी कि ये साल 2026 की कैंडल मुझे जो क्लोजिंग है वो बुलिश ही नज़र आ रही है। लेकिन साल 2027 और 28 की कैंडल थोड़ी डिफरेंट होंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आने वाले कुछ वीडियोस में। तो सब अब हम चलते हैं ईयरली से आगे। 6 मंथ में क्या होता है कि 6 मंथ की कैंडल, अब 6 मंथ की कैंडल क्लोज होने में भी 3 महीने बाकी हैं, यानी कि कब क्वार्टर पूरा बचा हुआ है। तो इस क्वार्टर के अंदर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है? ये क्वार्टर की क्लोजिंग भी $5,000 के करीब या $5,000 के टच में ही नज़र आ रही है और ये क्वार्टर की क्लोजिंग डेंजरस भी हो सकती है और ये क्वार्टर की क्लोजिंग $5,500 या फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक करके 57 या 5600 के करीब भी क्वार्टरली क्लोजिंग हो सकती है, यानी कि 6 ईयर की कैंडल। सॉरी, अगर क्वार्टरली कैंडल की बात करें तो यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जो क्वार्टरली कैंडल में हम डिस्कस करने लगे हैं, इससे पहले अगर आप हिस्ट्री देखें तो क्वार्टरली कैंडल कोई भी आपको इतनी ज़्यादा डविश नज़र नहीं आती सवाए जुलाई 2011 की, वो बहुत बड़ी वीक दे के क्लोज हुई थी। लेकिन उसके बाद जुलाई 2020 की कैंडल है, वो भी कोविड के दिनों में। तो इस साइक्लिक मूव का यही एंड है, ये 2011 जो हमारा साइकिल कंप्लीट हुआ वो, या साल 2020 जो हमारा साइकिल कंप्लीट हुआ वो, और अगर साल 2026 अगर हमारा साइकिल क्लोज हो रहा है तो ये इंडिकेशन है इस चीज़ की कि फिर मार्केट जो है वो बुलिश ही क्लोज होगी कैंडल, लेकिन यहीं पे क्लोज होगी $4,000, $4,800, $4,500 या $5,000 के नीचे। अगर तो मार्च 2000, ये मैं ईयरली फोरकास्ट की प्रिडिक्शंस के ऊपर आ गया हूँ टेक्निकली, जो मैंने साइक्लिक मूव बताई है। अगर ये गोल्ड की क्वार्टरली कैंडल क्लोज होती है $5,000 के नीचे $4,800 के नीचे यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये समझेंगे कि वो साइकिल का एंड हो गया जो साइकिल चल रहा था, और अब फिर अगला पूरा साल इन्हीं एरियाज में हमने जलील होना है, यानी कि मार्केट फिर साइडवे हो जाएगी और अगले 2-2.5 साल हमारे यहाँ पे गुजर सकते हैं। सो ये इंडिकेशन है। लेकिन अगर ये मार्केट क्लोज हुई $5,000 के ऊपर और जिस तरह की मेरी प्रेडिक्शन थी 31 मार्च 2025, यानी कि बाय द एंड ऑफ द मार्च 2026 की कैंडल जो अगर क्लोज होती है वो नियर अबाउट $6,000, तो फिर ये हम अपनी साइकिल का एंड नहीं मानेंगे। अगर ये $6,000 के करीब क्लोज होती है यहाँ पे, इंतहाई गोल्ड की मंथली कैंडल इंतहाई मोरबूज क्लोज होती है, तो ये साइकिल एंड नहीं हुआ। शायद साइकिल अगले वीक क्वार्टर में या उससे अगले क्वार्टर में कोई डाउन अपवर्ड बड़ी डोजी बनाए, तो उसमें हमारा वो साइकिल कंप्लीट होना है। लेकिन साइकिल कंप्लीट इसी साल में होना है, ये बात तय है। अब वो किस साइकिल किस मंथ में होता है या किस क्वार्टर में होता है, तो वो जो होता है ना, जो मिड क्वार्टर होता है, यानी कि जुलाई वाला क्वार्टर, उसमें ज़्यादातर चांसेस है कि अप साइड पे लंबी वीक आ सकती है। तो वो ये वाला तो क्वार्टर नहीं है, तो इस क्वार्टर में तो मुझे बुलिश ही नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर जो है वो क्लोज होगा नियर अबाउट $6,000, या फिर अगर ये $5,500 के ऊपर भी क्लोज होता है तो ये हमारा बुलिश ही क्लोज होगा, मंथली भी और क्वार्टरली भी है। तो फिर ये जुलाई का, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, ये देखें, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। ये देखें, साल 2011 का जो साइकिल एंड हुआ था वो जुलाई 2011 था, ठीक है।
और फिर उसके बाद जो अगर मैं बात कर लेता हूँ ये 2011 की होगी, और फिर ये बात कर लेते हैं हम 2008 का जो साइकिल कंप्लीट वो भी जून जुलाई में हुआ था। तो ये क्वार्टरली मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें प्रूव कर रहा हूँ हिस्ट्री में। चले इससे भी पीछे जाना चाहते हो तो चले जाते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ये लें जी, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। रहील नवाज जो भी बात करता है वो चार्ट की बात करता है। ये देखें, ये साल 1980 का जो हाई लगा था, जो क्वार्टर का एंड हुआ था वो भी जुलाई में हुआ था। और क्वार्टर के यानी कि जो जिसको ट्रेंड का एंड या साइकिल का एंड कहते हैं, ये वो कैंडल, ये वाली नहीं है ठीक है। ये आप याद रखिए, ये जनवरी का ये फर्स्ट क्वार्टर है, ठीक है। तो ये है जी वो मिडिल क्वार्टर तो तीनों ये साइक्लिक मूव में तीनों दफ़ा मैंने प्रूव किया है कि हिस्ट्री ये बता रही है कि जो सेकंड क्वार्टर होता है ना वो वीक दे के क्लोज होता है। अगर वो सेकंड क्वार्टर वीक दे के क्लोज होगा, अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड क्वार्टर का वीक क्या बनता है। अब ये भी सुन लो। अब ये चीज़ें ऐसी नहीं है, ये मेरी मेहनत है, ये तपस्या पूरा मुझे 5 महीने लग गए हैं इसके ऊपर मेहनत करते तो लाइक का बटन प्रेस कर दो और सुपर चैट सेंड कर दो, मेरी इसी कमेंट के नीचे सेंड कर दो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, क्योंकि ये बड़ी डीप रिसर्च है और ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजीज हैं। ये मैं अपने बड़े ही प्यारे प्यारे क्लाइंट्स को देता हूँ। मैंने ईद की वजह से आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, मेरी तरफ से आपको ये सारी स्ट्रैटेजी गिफ्ट है, या ये जो हिस्टोरिकल आपके लिए स्टडी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अगर इस क्वार्टर का एंड मान के चलते हैं $5600 के करीब होता है, तो अगले क्वार्टर में इसका मतलब है मार्केट मजीद अपसाइड पे जाएगी और नियर अबाउट $7000 को टच करने की कोशिश करेगी और आके क्लोजिंग वो $6000 के करीब देगी। ये वो डोजी बनेगी। ये लें तो फिर समझेंगे हम कि वो जो बुलिश साइकिल है वो कंप्लीट हो गया और अब मार्केट डाउन साइड पे आने के लिए तैयार है। डाउन साइड मतलब रेंज, मतलब कोई ऐसा नहीं कि मार्केट वो ज़मीन बोझ हो जाएगी। अच्छा, ये आप लोगों का टास्क है, मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ कि आपने RSI लगा के ये देख लेना है कि हर साइकिल की मार्केट मूव के बाद मार्केट कितना नीचे आती है, 61% या 50% या 50 से भी नीचे आ जाती है। बाकी सारे काम मैं नहीं करनी, आप भी कुछ कर लो। तीनों जो मैंने 3 मार्क कर दिए हैं। अब 1980, लेमन ब्रदर 2008 से लेके 2011 और फिर कोविड 2019 से लेके 2020 और फिर 2025 से लेके 2026 का जो क्वार्टर है अभी सेकंड क्वार्टर, उस तक आपने ये खुद फिबोनाची ड्रॉ करनी है कि मार्केट कितना रिट्रेस लेती है साइकिल कंप्लीट करने के बाद। तो आपको फिगर पता चल जाएगा कि मार्केट ने कितना डाउन आना है। गोल्ड के अंदर क्या गोल्ड $4000 को ब्रेक कर सकता है और नीचे आ सकता है, $3500 तक आ सकता है। अगर आ जाए तो मुझे लग जाएंगी, लेकिन ये काम आप लोगों ने करना है, ये मैंने नहीं करना। मैंने किया हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं आपको, थोड़ा सा काम खुद भी करो, ठीक है। सो इसके प्रूफ क्या होगा? सबूत मैंने आपको बता दिया कि जो सेकंड क्वार्टर है, यानी कि ये क्वार्टर बुलिश क्लोज हो जाए, सेकंड क्वार्टर जाके वीक दे के क्लोज हो जाए और उसके अगले 2 क्वार्टर जो है वो बिल्कुल ठुस्से होंगे और एक जगह रेंज करेंगे और रेंज यहाँ पे करेंगे वो, यानी कि $6500 से लेके वो 5000 या 4800 या $4500 के दरमियान रेंज हो सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप तो फिबोनाची का इस्तेमाल करके पता करेंगे ना, ठीक है जी। तो ये अब हमारा साबित हो गया। अब मंथली की तरफ चलते हैं। अब मंथली में ये वाली जो कैंडल बनी है, इसका अगर हम अपने प्यूरी थ्योरी को मान के चलें तो इसका रिवर्स होना बनता है कि ये टोटल रिवर्स हो जाए और 5400, 5600 या 5500 के करीब जाके क्लोजिंग दे। और ये थ्योरी हमारी तब कामयाब होगी जब ये इस तरह की वीक आपको अब इस तरह की वीक इधर भी नजर आएगी। तो मार्च के एंड में, जिसके कैंडल क्लोज होने में भी 12 दिन पड़े हुए हैं, अगले 10 दिन में मार्केट गोल्ड यहाँ से उठ के वापस यहाँ पे आ जाता है तो ये हमारी थ्योरी सारी बिल्कुल वैलिडेट हो जाएगी, ठीक है जी। और अगर नहीं होता तो फिर आप इसी क्वार्टर को समझ लेंगे कि यही वो क्वार्टर है जो क्वार्टर हमें बता रहा है कि मार्केट इधर से ही वो बुलिश साइकिल खत्म हो गया और मार्केट वापस साइड वे होने जा रही है, डाउन ट्रेंड का शिकार होने जा रही है। डाउन ट्रेंड तो नहीं आप कह सकते, साइड वे होने जा रही है। बाकी आप फिबोनाची के थ्रू लेवल खुद निकालेंगे। मैंने आपको साल 2030 तक का तो हाई बता दिया, लेकिन इन सारी थ्योरीज से क्या साबित होता है कि साल 2026 का एंड कहाँ पे होगा। देखें, ये आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि कुछ हमारे दोस्त होंगे जिनको वो पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर की क्लोजिंग पे। जो सेकंड क्वार्टर का हाई है, अगर वो हमारी थ्योरी कामयाब हो जाती है तो सेकंड क्वार्टर का जो हाई है वही हमारा ईयर का सबसे बड़ा बेंचमार्क होगा और वही ईयरली हाई होगा। तो वो हमारा $6000 हो जाए, $6500 हो जाए, या वो नियर अबाउट
$1000 हो जाए, इससे ऊपर जाता हुआ मुझे बाय द एंड ऑफ 2026 नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मार्केट जाएगी भी तो वो $7000-8000 के ऊपर भी जा सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है क्वार्टरली साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वो फर्स्ट क्वार्टर में साइकिल कंप्लीट कर देते हैं तो वो $6500 जो हो, लेकिन अगर फर्स्ट क्वार्टर में ये अपना साइकिल कंप्लीट कर देता है तो वो $5600। अगर वो सेकंड क्वार्टर में ख़त्म करता है तो वो $6500 या $7000 के करीब। अगर वो थर्ड क्वार्टर में जाके एंड करता है तो वो $8000 को भी मार्केट क्रॉस कर सकती है। तो ये साइकिल कंप्लीट करने की बात है मार्केट की। और जो जहाँ पे हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा वो मिड के अंदर होने के चांसेस हैं, और वो नियर अबाउट 6 से $7000 के दरमियान होने के चांसेस हैं, जो ईयरली हमारा हाई होगा साल 2026 का। लेकिन जो 2030 का या 2029 का हाई है वो बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा साल 2031 में हो सकता है कि गोल्ड $20,000 से अबव हो। तो मेरे ख्याल से साइक्लिक मूव के थ्रू ये ईयरली फोरकास्ट कम और ज़्यादातर ये साइक्लिक मूव की मदद से ये 5 साल ईयरली फोरकास्ट ज़्यादा बन गई है। एनी हो, तो ये मंथ का क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और ये मंथ इंशाल्लाह क्लोज होगा नियर अबाउट 5400 यानी कि 5400 5300 और इस तरह से क्लोज हो सकता है, या $5000 के ऊपर क्लोज होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। सो ये थी हमारी ईयरली फोरकास्ट। अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो आपको ईद के ऊपर अगर ट्रेड करनी है आपने तो $4500 से गोल्ड को बाय किया जा सकता है, या फिर $4600 भी अच्छा लेवल है बाय करने के लिए। तो $4500 $4400 ये फाइनल जो मेरा गोल्ड को बाय करने का आपको होगा ना सिग्नल, इस जो मार्केट की डाउनवर्ड मूव वो ये है। अगर मार्केट ने $4300 को ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट का ये क्वार्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मार्केट हमें आने वाले दिनों में यहाँ पे 4000 या $3800 पे भी मिल सकती है। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ही रेयर है। और जो अभी तक साइक्लिक मूव को आपको पढ़ाई है या अभी तक जो गोल्ड ने हमें दिखाया है, ये जब गिरता है ऐसे लगता है कि गया गोल्ड फना हो जाएगा और ये 3000-3500 पे भी आ जाएगा। लेकिन जब ये वापस आना शुरू होता है तो फिर ऐसा लगता है जैसे ये छत पड़ के आसमान पे निकल जाएगा। तो साइक्लिक मूव के अकॉर्डिंग और टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो ये जो है वो अप ही नज़र आ रहा है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ लास्ट चीज़, वो है जियोपॉलिटिकल। मैंने आपको टेक्निकल भी बता दिया, हिस्टोरिकल भी बता दिया, मैंने आपको फंडामेंटल भी बता दिए, मैंने आपको सेंटीमेंट भी बता दिया। लेकिन फंडामेंटल में एक चीज़ मिसिंग है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करें, उसकी ट्वीट्स को फॉलो करें, सोशल ट्रूथ पे उसकी ये जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलो करें, इनसे आपको बड़ी ट्रेड्स मिलेगी। लास्ट चीज़ रह गई वो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड ही हैं। देखें, रूस यूक्रेन वार अभी तक चल रही है और 1-1.5 साल 2 साल से चल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया की भी जंग हुई, पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर भी थोड़ा सा अटैक किया। लेकिन अभी जो मेनली वार चल रही है, जो एक्टिव है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वार है। 3 दिन का पास है ईद की छुट्टी की वजह से, लेकिन वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्ट्राइक चल रही है। लेकिन ये मेनली वार जो है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया की है। इंडिया अब अफगानिस्तान के रास्ते से लड़ रहा है। एनीहो, ये खतरा है कि पाकिस्तान और इंडिया की वार डायरेक्टली कभी भी शुरू हो सकती है। लेकिन एक्टिव वार्स की बात कर रहा हूँ, रूस यूक्रेन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और उधर से ईरान, इसराइल और अमेरिका इंगेज है, और इधर से चाइना चढ़ दौड़ा है ताइवान के ऊपर। वो भी मार्च के एंड तक उसने हर हाल में ताइवान का कब्जा लेना ही लेना है। और साल में इस तरह की कोई और एक्टिविटी हो जाती है, कोई जंग लग जाती है। और बाय द वे, ईरान और अमेरिका की जंग रुकते हुए नज़र नहीं आ रही, वो पूरा साल अल्लाह ना करे चले, लेकिन वो चलती हुई नज़र आ रही है वार। और गल्फ़ कंट्रीज़ भी शदीद डिप्रेशन का शिकार है इसी वार की वजह से। गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ईयर साल 2026 जो है वो बुरा रहा, और बुरा रहने के चांसेस हैं आगे भी। और ऐसा लग रहा है कि शायद गल्फ़ कंट्रीज़ भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगी, और स्पेशली कतर या फिर सऊदी अरब, उनसे ज़्यादा इस तरह का लग रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा जो नज़र आ रहा है वो यूएई की तरफ से ख़तरा नज़र आ रहा है। तो ये अगर रीजन का कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये गोल्ड के लिए भी थोड़ा सा अर्डल क्रिएट करेगा। लेकिन इसी के रिलेटेड कंबोडिया और थाईलैंड की वार स्टार्ट हो जाती है, या फिर अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर भी अटैक कर देता है, तो ये सारी चीज़ें गोल्ड को $18,000-20,000 के ऊपर लेके जाने के ऊपर ही सपोर्ट करेंगे। तो जियोपॉलिटिकली भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। हमारा चैनल फॉरेक्स उस्ताद का व्हाट्सएप के ऊपर वो आपको अप टू डेट रखता है, और फेसबुक का पेज भी अप टू डेट रखता है। फॉरेक्स उस्ताद को सारे सोशल मीडियाज़ पे फॉलो करें। और दूसरा,
मेरा रहील नवाज का पर्सनल चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसके अंदर भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ रिलेटेड टू दी सिल्वर, क्रूड ऑयल। बाय द वे इस ईद पे सिल्वर के ईयरली फोरकास्ट जाएगी हमारे चैनल रहील नवाज के ऊपर, और क्रूड ऑयल के ईयरली फोरकास्ट की वीडियो जाएगी हमारे चैनल फॉरेक्स उस्ताद एक्स्ट्रा के ऊपर, तो वो भी जाके वॉच करनी है आपने। सो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है? इन सारी चीज़ों का मतलब ये बनता है कि गोल्ड में फुल रिस्क ऑन है, और गोल्ड जितना नीचे आए आपको बाय करना है। ना सिर्फ गोल्ड बाय करना है, बल्कि BTC बाय करना है, और इससे भी बढ़कर एथेरियम बाय करना है, अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हो। सो इस उम्मीद के साथ कि ये गोल्ड के ईयरली फोरकास्ट की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पिछले हर साल की तरह अल्लाह ताला इस साल भी हमें थोड़ा सा कामत दे, और अल्लाह करे कि हमारी ये जो वीकली फोरकास्ट है वो प्रॉफिटेबल और आपके लिए, या ईयरली फोरकास्ट जो है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। दुनिया के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, और फॉरेक्स की मार्केट में तो किसी भी टाइम कुछ हो ही सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने पास, लास्ट में वीडियो के अंदर बताना चाहूँगा कि किसी भी टाइम कुछ हो सकता है, तो आपके पास सोलर पैनल लाजमी होना चाहिए, आपके पास बैटरीज लाजमी होनी चाहिए लाइट के लिए, और गैस का थोड़ा बहुत इंतज़ाम होना चाहिए, और आपके पास कैश की सूरत में पैसा हो, लेकिन उसके साथ साथ कमोडिटी गोल्ड या फिर डॉलर के अंदर थोड़ा बहुत पैसा आपके पास लाजमी होना चाहिए। एंड लास्ट में इंटरनेट के अल्टरनेटिव भी आपके पास हाथ होने चाहिए। अगर इस साल की प्रेडिक्शन देखें तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। और मैं पैनिक क्रिएट नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपके घर में राशन हर टाइम 2 से 3 महीने का रिजर्व होना चाहिए। आई होप आपको मेरी जो आपसे रिलेटेड कंसर्न है, और मैं जितना को चीज़ों को देख रहा हूँ, बयान नहीं कर पा रहा, अल्लाह ना करे वैसा हो, लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं, और आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। सो बी रेडी फॉर डैट, एंड फाइनेंशियल मार्केट को टैप कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं। लास्ट में जाते जाते ईद के गिफ्ट के तौर पे मैं बताता चलूँ कि कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि रहील नवाज की कोई स्ट्रैटेजी नहीं। मैं 1 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट उनको मान लेता हूं कि वो ठीक कह रहे हैं, तो फिर मैं पैसा कैसे कमा रहा हूं? मैं सबसे अगर अपनी बड़ी अचीवमेंट बताऊं तो वो यही है कि जब इस तरह के हालात आते हैं तो उसमें हमें काफ़ी बड़े बड़े चांसेस मिल जाते हैं। क्रूड ऑयल का गैप आपको बताए, गोल्ड्स के गैप आपको बताए, पूरे नंबर्स बताए कि इस जो टोटल जर्नी में 33 के प्लस गैप्स आएंगे वो आए। फिर उसके बाद मैंने जो कोविड के दिनों में ऑयल को बाय किया डाउन से, वो बताया आपको। फिर जंग लगने से पहले ऑयल को बाय करवाया आपको, और 50 से उठ के वो $100 पे चला गया, और अभी भी ऑयल बाय में ही है। सिल्वर का ट्रेड आपको लगवाई, नेचुरल गैस की ट्रेड आपको लगवाई, गोल्ड की ट्रेड आपको लगवाई 1600 से। हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स को ही देखें तो हम यहाँ पे होना हमारा जस्टिफाइडेबल नहीं है, हमें चांद पे चले जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ लॉसेस भी थोड़े बहुत होते हैं। मनी मैनेजमेंट को ऑलरेडी हमने कंसिडर करना होता है। तो जो अगर सिर्फ स्ट्रेटजी को छोड़ दो, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को ही पकड़ लो, जो जियो पोलिटिकली चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, फंडामेंटली नज़र आती होती हैं, टेक्निकली साइक्लिकली मूव्स नज़र आ रही होती हैं। बाय द वे ये साइक्लिक मूव जो मैंने आज गोल्ड के ऊपर आपको सिखाई है, ये इससे पहले मैं नेचुरल गैस के ऊपर मैं साइक्लिक मूव के ऊपर ट्रेड करवा चुका हूँ। अभी मैं सिल्वर की भी जो साइक्लिक मूव आपको इंशाल्लाह स्टडी करवाऊंगा। खुश रहें, खुश रखें, अपने घर वालों के साथ ईद इंजॉय करें, उनको टाइम दें, और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें, और अपनी मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए याद दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास डेली के चार्ट के मुताबिक अगर हम लोग फॉरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस साल मार्केट में किस तरह से मूव हो सकती है। देखिए, सबसे पहले जो मार्केट में OTE लेवल था, मार्केट ने वो हिट कर दिया 4400 के ऊपर। H4 के इस चार्ट के ऊपर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत ये OTE प्राइस हमें नज़र आ रही है, तो मार्केट ने उसको हिट कर दिया है। अब देखना है कि क्या मार्केट इसको अगेन क्रॉस कर पाती है। अगर तो मार्केट इसको क्रॉस कर पाएगी तो सीन कुछ मुख्तलिफ होंगे। अब मैं चलो दोनों ही तरीक़ों से आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, डेली के चार्ट को मैं ओपन किया मैंने, और डेली के चार्ट के ऊपर मार्केट में जो लास्ट टाइम इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था, वो स्ट्रक्चर इसने किया था 2134 के करीब। अब प्राइस अगर मार्केट ने मुसलसल अपसाइड के ऊपर विदाउट किसी बड़ी करेक्शन के, विदाउट इंड्यूसमेंट के, मार्केट मुसलसल अपसाइड के ऊपर जाती रही है, तो अब ये फर्स्ट चांस हुआ है कि मार्केट ने इतनी बड़ी $1200 तकरीबन ऑलमोस्ट मूव सेल साइड के ऊपर दी है।
लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट यहाँ पे अपनी इंड्यूसमेंट क्रिएट करके अपना हायर हाई कंफर्म नहीं कर सकी अभी तक। देखिए अब इसके मुताबिक सबसे पहले बाय करने के लिए हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो इंड्यूसमेंट की प्राइस है, ये कि मार्केट अगर 4274 के ऊपर टैप करती है तो मैं यहाँ से यकीनन बाय करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। और जो मेरे टारगेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे टोटल टारगेट क्या है, मैं किन लेवल्स के ऊपर देख रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले तो सेल की बात करते हैं कि मार्केट किन किन प्राइसेस के ऊपर आ सकती है। अच्छा मज़ेदार चीज़ ये है कि ना ही H4 के ऊपर ना ही डेली के चार्ट के ऊपर कहीं पे भी इसने लॉन्ग टर्म के लिए सेल की कंफर्मेशन नहीं दी। ये जो सेल साइड के ऊपर हमें मूव नज़र आई, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की करेक्शन थी। करेक्शन मीनिंग कि मार्केट ने सेल साइड, जो मार्केट अप साइड के ऊपर जाती है फिर एक अगेन लो भी लगाती है फिर हाई अपना क्रॉस करती है, तो ये उसी का एक हिस्सा था, तो मार्केट ने कर दिया। अब अगेन मार्केट चाहे यहाँ पे 10 दफ़ा ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन करती रहे तो हम इसको हाई लॉस नहीं मानेंगे। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएंगी यहाँ पे, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ तो ये मार्केट ने जो अभी तक लो लगा दिया 4400 तक, यही हमारे पास लो है। और मैं चाहता हूँ कि मार्केट अगेन इंड्यूस करे, और इंड्यूसमेंट की प्राइस हमारे पास जो 4200 मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है ये है। तो सबसे पहले अगर मार्केट यहाँ पे सेल साइड के ऊपर अच्छा ये जहाँ पे मार्केट इस वक्त खड़ी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है जब आप इसको वीडियो को देखें तो ये इस प्राइस के ऊपर ना हो, ये अप साइड के ऊपर या सेल साइड के ऊपर मूव कर चुकी हो, लेकिन मैं इसको प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ पूरे साल के लिए। तो मैंने सबसे पहले तो इसको 4706 जो कि हमारे पास इस अभी तक 4400 के लो और 5600 के हाई तक का फिबोनाची का 0.7 का लेवल था, OTE लेवल था, मैंने इसके मुताबिक इसको यहाँ तक मैंने इसको बाय किया यहाँ से। अब अगेन मार्केट अगर इस प्राइस को क्रॉस करती है तो मैं इंड्यूसमेंट की प्राइस 4200 तक वेट करूंगा और 4200 से अगेन इसको बाय करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा अगर मार्केट यहाँ पे इंड्यूस कर देती है सेल साइड के ऊपर, तो सेल साइड के ऊपर इंड्यूस करने के बाद अगर मार्केट इस लो को क्रॉस करती है कन्फर्म, देखिए यहाँ पे 4200 एक ऐसी प्राइस है जहाँ पे ड्यूल कन्फर्मेशन होगी, बाय साइड की भी और सेल साइड की भी, दोनों ही तरफ जब कन्फर्मेशन होगी तो सबसे पहले इंड्यूसमेंट के ऊपर अगर तो यहाँ पे बाय की कन्फर्मेशन होगी तो मैं इसको बाय करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर मार्केट में सेल की कन्फर्मेशन हो जाती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो सबसे पहला एरिया 3524 की प्राइस होगी जो मार्केट टैप करने के लिए आएगी। तो फिर जो हमने यहाँ पे सेल की कन्फर्मेशन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड्स लेनी है वो 3524 तक हम लोग इसको सेल में बैठ पाएंगे, जैसा कि अभी तक मुमकिन नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो अगर मार्केट यहाँ पे 4200 को क्रॉस करती है, इंड्यूस करती है, तो 3524 ये हमारे पास एक बेस्ट प्राइस होगी अगेन बाय करने के लिए। तो मैं यहाँ से अगेन बाय करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। अभी तक मैंने जितनी भी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर की है, बाय कहाँ कहाँ से करना है, कब कब करना है। चलें एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, और अगर मार्केट ने अभी तक जो टोटल हायर लो लगाया है, अभी तक देखिए मार्केट में जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर फिबोनाची ड्रा करते हैं, ये हमारे पास हायर लो और ये हाई। अच्छा ये वही प्राइस जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की है 3524, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस है। मैं यहाँ से ही इसको अगेन बाय करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मार्केट ने मुझे मौका दिया लॉन्ग टर्म में बाय करने के लिए इस प्राइस के ऊपर, दो प्राइसेस मैंने आपके साथ शेयर की हैं। फर्स्ट प्राइस जो होगी वो होगी 4200, सेकंड प्राइस 3524। ये इन दोनों प्राइसेस के ऊपर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करूँगा। अच्छा मैं कहाँ तक बाय करूँगा, देखें मैं 4200 के ऊपर बाय करूँ, मैं 3500 के ऊपर बाय करूँ, मैं इसको सबसे पहला जो मेरा देखिए ट्रेड करने के लिए मैं जब भी बाय करूँगा 103 के ऊपर 105 के ऊपर अपना TP1 लेके साइड पे हो जाऊँगा। मेरा हमेशा TP2 5600 के ऊपर रहेगा, $5600 के ऊपर मैं अपनी TP2 लाजमी लूँगा। अब बढ़ते हैं आगे कि मेरा हदफ क्या है इस साल का, इस साल के लास्ट के ऊपर या उससे पहले या लास्ट के इस साल के बाद। मैं इसको सबसे पहली जो इसकी फर्स्ट नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आ रही है जी 6197 के ऊपर। तो यकीनन
ये हमारा TP2 हो सकता है, ये हमारे पास टारगेट 2 हो सकता है। इसकी मदद से हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर लो से बाय कर सकते हैं 61.97 के ऊपर, और सेकंड लेवल 71.27। ये दो रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि मार्केट इस साल जब अपना ये वाला हाई क्रॉस करेगी तो सबसे पहले 61.97 को टैब करेगी, और टैब करने के बाद अगेन अपना जो भी हायर लो होगा वो क्रिएट होगा, इंड्यूसमेंट की प्राइस या फिर OTE लेवल टैब होगा। उसके बाद अगेन हम लोग बाय करेंगे, और 71.27 ये मेरा फाइनल टारगेट होगा इस साल का, कि मार्केट इस प्राइस तक जा पाएगी। देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मुझे ये नहीं बताता कि इसी साल में मार्केट ने यहां पे चले जाना है, लेकिन मार्केट में कुछ सालों की मूव देख के ये समझ आ रही है कि इस साल के लास्ट के अंदर अगस्त के बाद ये मूव नजर आ रही है कि मार्केट 7127 को मार्केट टैप करने के लिए आ सकती है। हो सकता है इससे पहले आ जाए बाद, लेकिन मुझे इसे टाइम से मतलब, मुझे मतलब है अपनी मूव से। सबसे पहले जिस प्राइस के ऊपर यहाँ पे मौजूदा मार्केट, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट आती है बाय, क्योंकि फिबोनाची की ये भी प्राइस है, यहाँ पे बाय की डेवलपमेंट आती है तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। लेकिन जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त तक यहाँ से मूव हो चुकी होगी, यहाँ तो सेल साइड के ऊपर या बाय साइड के ऊपर ज़्यादा चांसेस तो यहाँ से बाय साइड की हैं। लेकिन फिर भी अगर मार्केट यहाँ से सेल में आती है तो फिर 4200 कन्फर्म है। तो डेली के चार्ट के ऊपर ये सबसे बेस्ट एनालिसिस हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और इसी को अगर H4 के साथ शामिल करें हम लोग, तो H4 में भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है मार्केट ने इंड्यूस किया सेल के लिए अगेन 4400 OTE लेवल। अब होगा क्या होगा, ये 4200 हमारे पास जो डेली के चार्ट के ऊपर प्राइस है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर प्राइस उसको क्रॉस करती है तो अगेन हायर लो 3886, फिर ऐसा होगा कि मार्केट इसको स्वीप कर ये चोक करे, अगेन चोक करने के बाद मार्केट यहाँ पे नए लोअर लो क्रिएट करना स्टार्ट करे, फिर उसके बाद डेवलपमेंट चेंज होगी। फिर जब मार्केट अगेन बाय साइड के ऊपर शिफ्ट होगी फिर टाइम लगेगा। देखिए, मैं इसको आवाज़ से बता रहा हूँ, अगर मार्केट 4200 क्रॉस करती है और 38 यानी कि 3900 सेल साइड के ऊपर क्रॉस कर देती है, तो फिर ये इस साल ये हाई लगना मुमकिन नहीं होगा। फिर ये जो न्यू हाइज है ना, न्यू हाई हम जो सोच रहे हैं 71 61, ये फिर इस साल मुमकिन नहीं होगा। फिर ये नेक्स्ट सन 2027 के अंदर मार्केट शायद फिर बाय साइड के ऊपर जाए, अदरवाइज फिर ये अगेन लोज रास्तों का स्टार्ट करेगी। और जब इन लोज रास्तों की तरफ ये मार्केट गामजन होगी 3892 को क्रॉस करने के बाद, कन्फर्मेशन देने के बाद, चोक करने के बाद, तो सबसे पहला टारगेट 3524 और सेकंड टारगेट हमारे पास 2300 का होगा। और ये नज़र आएगा आपको आने वाले वक्त में, अगर इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर कर दी हैं, बाय सेल किस तरह से मूव होगी तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो की जो मैंने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक चीज़ें समझाई हैं आपको समझ आ रही होंगी, और आइंदा इस वीडियो को देख के आप इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ ट्रेड कर पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।